अगर नीट छात्रा में दोषी को अगर नहीं पकड़ती है बिहार सरकार, तो हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम करने का काम करेंगे। दिन प्रतिदिन हर जिला में बच्चियों के साथ, बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक बेटी को खोने के बाद माँ की क्या स्थिति हो सकती है वो आप सभी समझ सकते हैं। सरकार की व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट है, नपुंसक सरकार है। मैं क्या कर सकता हूँ? आम जनता के लिए सरकार नहीं है, बस लोगों के लिए सरकार है, नेताओं की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, नीट छात्रा हत्याकांड मामले को लेकर के आज 80 दिन गुजर चुके हैं और उसका सरकार या प्रशासन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया है। कोई न्यायिक प्रक्रिया में जितनी तरह की व्यवधान है वो आज भी जस का तस। देखिए, आज पटना के धरना स्थल पर यहाँ नीट छात्रा जो निर्भया है, उनके गार्जियन, उनके माता पिता और उनके समर्थक यहाँ धरना पर पहुंचे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सरकार की व्यवस्था पर हम जो पीड़ित हैं उनके पिताजी हैं। सरकार की व्यवस्था कहीं गुजरी है क्या? सरकार की व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट है, नपुंसक सरकार है। मैं क्या कर सकता हूँ? आम जनता के लिए सरकार नहीं है, बस लोगों के लिए सरकार है, नेताओं की सरकार है। क्या चाह रहे हैं आप? हम तो चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले। न्याय के लिए मैं दर्द ठोकरे खा रहा हूँ, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने जिस तरह से सीबीआई को फटकार लगाई, फिर भी उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसमें किसकी साजिश नजर आ रही है? बड़े बड़े लोग शामिल हैं, सरकार के लोग शामिल हैं, इसलिए मामले को दबाया जा रहा है। सारा सिस्टम फेलियर है, सारा सिस्टम भ्रष्ट है। बिना पैसा के एक भी कार्य नहीं होता है। भ्रष्टाचार चरम पर है, सर से पानी बह रहा है। आप क्या कर सकते हैं? देखिए, नीट छात्रा का मामला आज करीब 75 से 80 दिन हो गया है, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी दोषियों को पकड़ने का काम नहीं कर रहा है। अब बताइए कि बिहार सरकार का तंत्र इतना फेल हो चुका है कि बिहार पुलिस भी नहीं पकड़ पाया, SIT टीम गठन हुआ वो भी नहीं पकड़ पाया। अब सीबीआई जो स्वतंत्र एजेंसी है भारत सरकार का, तो सब जब कभी मामला अगर उलझता है, दोषी अगर नहीं पकड़ाता है, तो सीबीआई को दिया जाता है, क्योंकि उससे उम्मीद रहता है। अब सीबीआई भी इस मामले को खुलासा नहीं कर पा रही है, तो आखिरकार हम लोग कहाँ जाए? हम लोग के पास तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि न्यायालय के पास हम लोग गए हैं, न्यायालय पे ही उम्मीद है। हम लोग पतियामा से लेकर जहानाबाद तक पैदल मार्च करने का हम लोग काम किए थे। पूरा बिहार सरकार देख रही थी कि भाई नीट छात्रा का दोषी को हम लोग पकड़ने का काम करे, लेकिन इस चीज को नजरअंदाज करने का काम अभी तक हुआ है। आज हमारे साथ में पीड़ित परिवार है, माता पिता भी यहाँ पे मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग आज चेतावनी देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। भविष्य में अगर नीट छात्रा में दोषी को अगर नहीं पकड़ती है बिहार सरकार, तो हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम करने का काम करेंगे। दिन प्रतिदिन हर जिला में बच्चियों के साथ, बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। निकम्मी सरकार बिहार सरकार कहाँ सोई हुई है? कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हम लोग उस समाज से आते हैं जिस समाज ने 90 के दशक में बिहार से नक्सल खत्म करने का काम किया था। पूरे बिहार से नक्सली को गायब करने का हम लोग काम किए थे। परमेश्वर मुखिया के वंशज है हम लोग, रमधारी से दिनकर के वंशज है, मंगल पांडे का वंशज है। हम लोगों को समाज ने पहले अतीत में ही दिखाने का काम किया है। और जब हमारे समाज के बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, गलत काम होगा, तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। पूरे बिहार में चक्का जाम करने का हम लोग। क्या लग रहा है कि सरकार के साथ साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी बिल्कुल अपने संवेदना को भूल चुकी है, ऐसा लग रहा है? बिहार सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था एकदम असंवेदनशील है। सोचिए कि मात्र 2 घंटे में अगर चाहेगा तो दोषियों पर कार्रवाई हो सकता है, दोषी सामने आ सकता है। सिर्फ हम मांग करते हैं कि मनीष रंजन, उसका जो मोबाइल नंबर है, उसका CDR का जांच हो कि पिछले 48 घंटे में किस किस व्यक्ति से इन्हें बात किया है, उसका लोकेशन क्या है, पिछले 1 साल में इसके अकाउंट का ट्रांजैक्शन किस विधायक के साथ में है, किस सफेद पोस्ट लोगों के साथ में इसका ट्रांजैक्शन हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी फटकार लगाई,
सीबीआई को कि आपने उसका मोबाइल का अभी तक जांच क्यों नहीं किया है। इस पर अभी कोई निराकरण नहीं आया है। सबसे बड़ा दुख की बात तो यह है कि जब जज साहब बोल रहे थे कि मनीष रंजन जी को आपको जरूरत है, तो बोलते हैं लोग सीबीआई एसआईटी वाले कि नहीं सर, हमको कोई रिमांड लेने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, जिस व्यक्ति का हॉस्टल है और उस दूसरे के नाम पर संचालन कर रहा है हॉस्टल का, उस व्यक्ति को मनीष रंजन 1 घंटा अगर रिमांड पे लेगा ना, तो सब आदमी कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन लोग बलात्कार किया है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, 2 मिनट में वो बताने का काम करेगा बिहार सरकार को। मनीष रंजन को 1 घंटा का रिमांड लेगा और उसको दोषियों के सामने आ जाएगा। बिहार सरकार जान रही है कि कौन इसमें दोषी है, सब लोग जान रहा है, लेकिन स्थिति है कि आज हम लोग रोड पर बैठे हुए न्याय के लिए। बताइए, बिहार में हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए आप। दिल्ली तक हम लोग आंदोलन किए, बिहार में आंदोलन हो रहा है। मैं यह सीबीआई से पूछना चाहता हूं, जब हाई कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उस समय सीबीआई कहता है कि मनीष रंजन को बेल दे दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी से इस बिहार और देश की जनता को समझनी चाहिए कि सीबीआई किसके दबाव में काम कर रही है। और वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। और सीबीआई जैसा जांच एजेंसी किसके दबाव में आ सकता है? एनडीए के दबाव में आकर के और सारे मामले को मिशन लिपापोती करने में लगा हुआ है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसआईटी हो, चाहे सीबीआई हो। इस पूरे मामले को लिपापोती लगभग कर चुका है और इसके पीछे सफेद पोश लोग बैठे हुए हैं जो सरकार को चला रहे हैं, जो सरकार में मंत्री बनाते विधायक जैसे लोग हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े शख्सियत नहीं रहते तो इस प्रकार से लिपापोती नहीं किया जा सकता था जो अभी लिपापोती किया गया है। देखिए, इनकी माताजी है और ये माताजी इतनी गमगीन है, यहाँ इनके पिताजी हैं। आप देखिए, पिताजी भी यहाँ कुछ दूर बोलने से बहुत मायूस है। लेकिन सवाल ये है कि जो नीट की छात्रा थी, जो बिहार की बेटी थी, आखिर बिहार की बेटी को न्याय कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ जो साथी हैं जो नीट के, हम जरा उनसे भी जानना चाहते हैं, आखिर जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ ये घटना हुई, इस घटना को लेकर के अब बेटियां कैसे सुरक्षित है, हम जानना चाहते हैं। कैसे देख रहे हैं बेटियां, कैसे सुरक्षित है? मैं तो यही कहना चाहूंगी, अभी का जो प्रेजेंट कंडीशन है, बेटियां सुरक्षित नहीं है बिहार में। अगर बेटियां सुरक्षित होती तो आज हम यहाँ पे बैठे हुए नहीं होते हैं। और अब हम लोग को सरकार से भी उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम इतने सक्षम हैं या हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि वो न्याय दिलवा सकते हैं। आप अगर एक लड़की को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना टाइम से आखिर क्यों नहीं न्याय मिला? क्या कारण है? सरकार क्यों नहीं न्याय दिलवा रही है? क्या यही बात तो मैं पूछना चाहती हूँ ना सरकार से, कि आप न्याय क्यों नहीं दिलवा रहे? अगर देखिए, पता साफ चल रहा है कि सब लोग मिले हुए हैं उसमें, चाहे वो सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, सीबीआई, जितने भी हैं सब मिले हुए हैं। क्योंकि मेरा कहना है कि आप अगर नहीं मिले हुए हैं तो मैं इतना सक्षम मानती हूँ अपने बिहार सरकार को या बीजेपी सरकार को कि वो न्याय दिलवा सकते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से बयान दिया था कि आप मान लीजिए कि आत्महत्या की है, कैसे मान लेगा? यहीं पे तो डीजीपी एक बहुत ही सम्मानजनक पद है हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद डीजीपी ऐसे कोच टाइप का जो दे रहे हैं, उसमें उन्होंने बोला कि पहले बोला कि लड़की ने खुद ही हत्या किया है, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में
पुलिस प्रशासन के द्वारा ही बोला जाता है कि नहीं लड़की के साथ रेप हुई है, तो फिर आप इतना बड़ा मामले में, इतने सेंसिटिव मामले में आप इस तरह की गलतियां कैसे कर रहे हैं? क्या हम लोग को अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद है कि ये इस तरह की गलतियां करें? तो आपने सुना तमाम धरनार्थी को जो नीट छात्रा हत्या मामला को लेकर के यहाँ सरकार और प्रशासन से अपनी मांग को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोर्ट में मामला जाने के बाद भी जो मनीष रंजन है, जो हॉस्टल के मालिक है, उन पर गंभीर आरोप है, सीबीआई पर गंभीर आरोप है कि आखिर मनीष रंजन के जो मोबाइल है उसकी सीबीआई रिपोर्ट क्यों नहीं आई। ये तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो एक सवाल खड़ा करती है कि क्या बिहार सरकार की जो तंत्र है वो भी अब सुस्त पड़ गई है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी सुस्त पड़ गई है, जो जांच एजेंसियां हैं उस पर से भी अब विश्वास उठ जाएगा, ये ऐसा मानते हैं पीड़िता के परिजन। लेकिन पीड़िता के परिजन का जो दर्द है, जो दुख है, ये तमाम चीज बयां कर रही है कि आखिर कब तक बेटियां मरती रहेगी, आखिर कब तक बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और समाज के लिए ये एक कलंक भी है। इन तमाम चीजों पर अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। हालांकि जो परिजन है उनका मानना है कि हमें न्याय चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय पर हमें भरोसा है, जांच एजेंसी पर भरोसा अब नहीं है, न सरकार के सफेद पोशों पर भरोसा है। इन तमाम चीजों को लेकर के आज धरना स्थल पर वो तमाम निर्भया के समर्थक मौजूद रहे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।